परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इस समय फिर से हमें दिया। और कल जब हम वचन में जुड़े हुए थे तो समयों और कालों के विषय में अपन लोग ध्यान दे रहे थे। एक उसी वचनों से जो आशीष मैंने पाई और जिस पर मैं ध्यान लगाया, उससे कुछ बातों को मैं थोड़े समय में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 1 से 4 वचन तक देख लीजिएगा। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। इसमें 2 बार पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लेखक की ये निश्चयता है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो समयों और कालों के विषय में जानते हैं। इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि समयों और कालों के विषय में तुमसे और कुछ कहा जाए, इसका प्रयोजन नहीं है, बोलता है। उसके बाद दूसरा बोलता है 4 पद में, पर हे भाई, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े, ऐसा कहता है। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। ये समय और काल के विषय में जो मैं और आप सीखते हैं परमेश्वर के वचन में, हर एक के पास एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए कि कब मैं अंधकार था और कब ज्योति हो गया, कब ज्योति में आया। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। बाइबिल यहां बताती है, देखिए इफिसी 5 का 8 वचन देखिए तो। इफिसियों की पत्री, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो यहाँ पर वचन क्या लिख रहा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, नहीं लिख रहा है यहाँ। क्या थे तुम? अंधकार थे। स्वयं टोटल अंधकार थे तुम, अंधकार में थे, ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पर। वो थिस्सलुनीकियों में कहता है कि पहले तुम तो अंधकार में थे, ऐसा वहां पर लिखा है। पर इफिसी की जो पत्री है, ये लिखी किसको गई है? इफिसियों की पत्री लिखी किसको गई है? देखिए तो इसका पहला पद पढ़िए। इफिसी 1 का पहला पद। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। किनके नाम? पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम में पत्र लिख रहा है, और उनको ये पत्र लिखकर कुछ बातों को बता रहा है। इसी का जब दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो वो कुछ बातों को बताता है। अंधकार थे, इसका क्या मतलब है? देखिए तो 2 का 1 बार बार खुलता है ये वचन मेरे और आपके पास। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे।
तो जब हम पाप और अपराध के कारण मरे हुए हैं लिखा है कि थे लिखा है बेटा? थे। थे मतलब अभी कैसे हैं फिर? मरे हुए नहीं है, हमको जिला दिया गया। ये वचन बता रहा है कि तुमको जिला दिया गया। मतलब ये चीज समझ में आती है कि पहले तुम अंधकार थे, मतलब पाप और अंधकार के जीवन में जी रहे थे। और अंधकार मतलब अज्ञानता, कुछ समझ में नहीं आता, मन की इच्छा। इसी को लिखा है, इसके 4 वचन से पढ़ तो बेटी, 3 वचन से पढ़िए, ये 2 ही वचन से पढ़िए। हाँ, 2 का 2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, तो इसको तुम लोग ऐसा ऐसा करते थे, जब तक तुम जिलाए नहीं थे तो तुम लोग ऐसा ऐसा करते थे, अंधकार में थे, मन की इच्छा। और आगे पढ़िए। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जो मैं जब वचन को पढ़ रहा था ना, तो मुझको आशीष, तुम ऐसा करते थे, तुम ऐसा करते थे, हम ऐसा, सब के सब। कोई शुरू से धर्मी नहीं हो जाता, हर एक अपनी दशा को जानता है। कब आपने प्रभु की आवाज सुनी, कब आप पर ज्योति चमकी, इस वचन की ज्योति कब मेरे और आपके पास चमकी, कब हम प्रभु की ओर फिरे। तो जब फिरे, मैं और आप जब प्रभु की ओर आए, तो कुछ बातों को जाना कि तुम जब नदी या तालाब में नहाता रहता है तो उसके ऊपर न जाने कितना पानी रहता है, पर उस पानी का भार पता चलता है क्या? नहीं चलता। पर उसी तालाब या नदी से 1 बाल्टी पानी को उठा के निकालिए, तब पानी का वजन पता चल जाता है। उसी प्रकार जब मैं और आप पाप में डूबे हुए थे, पापमय जीवन था, तो उसका भार मुझे और आपको पता नहीं चलता था। उस पाप से छुड़ाने के लिए आप एक चीज को देखिए, आप सब जो सोचते होंगे, जानते हैं कि उस पाप और अंधकार के से छुड़ाने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर को अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान किया। इतना भार, इसीलिए तो वहां 11:29 को आप जब देखते हैं, मत्ती 11:29 को, तो वहां लिखा है, सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो काहे के बोझ से दबे थे मैं और आप? एक पापमय जीवन था। अब जब छुड़ा लिया प्रभु ने, तब उनको बोल रहा है, अब तुमको तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम छुड़ाए हुए लोग हो। अब तुमको दिखने लगा, अब तुम अंधकार में नहीं हो, अब ज्योति में आ गए हो, इसलिए तुमको अब दिखाई देने लग गया है। अगर ऐसा जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो भी आज भी हम कहीं अंधकार में हाथ पैर तो नहीं मार रहे, क्योंकि अपन ये भी पढ़ते हैं वचन में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और रोज अगर मैं और आप वचन में आते हैं, तो हम तो जानते हैं हमारा जीवन अंधकारमय जीवन है, पर वचन का प्रकाश जब मुझे और आपको मिलता है, प्रतिदिन वचन मुझको और आपको कुछ न कुछ दिखाता है, हमारे अंधेरे भागों में रोशनी पड़ती है। और जब अंधेरे भागों में जब रोशनी पड़ती है और जब मैं और आप उसको देखते हैं,
तब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु जी आज भी मेरा जीवन आपकी इस वचन के अनुसार नहीं है, मुझ पर दया करें प्रभु जी। तब हम प्रार्थना करते हैं उससे, और प्रभु हमारा छुटकारा देने वाला है। इसी प्रकार अंश अंश करके बदलने वाले जीवन की प्रक्रिया में मैं और आप नहीं है, तो सुनते रहिए जीवन भर, अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है। अगर उसको मैं और आप कार्य रूप में नहीं लाए तो परमेश्वर की उस प्लानिंग को मैं और आप नहीं जान पाएंगे मेरे आदरणीय। जैसे इसमें लिखा, इसी का 2:19 को देखो तो, इसलिए तुम अब हाँ हाँ बेटा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसकी निश्चय मुझको और आपको होना चाहिए कि अभी भी मैं परदेशी और यात्री हूं। नहीं, अब तुम परदेशी और यात्री नहीं रहे, पर क्या हो गए तुम? परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने की हो गए। अभी हम किसी किसी घराने के हैं, पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने घराने का सदस्य मुझे और आपको बना दिया। अब जब उसने अपने घराने का सदस्य मुझे और आपको बना दिया, तो परमेश्वर के घराने में रहकर कैसा मेरा और चाल चलन होना चाहिए? पहले जैसे चलता था जब संसार के लोगों के संग। प्रभु सहायता करे। इसीलिए बार बार वो मुझको और आपको, अब तुम कौन हो? तुम अब संसार के नहीं हो बोल रहा है। और आदि आज भी संसार के हैं। संसार के हैं मतलब आंखों की अभिलाषा, और क्या क्या लिखा है वहां पर? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और आप जीवन जी रहे हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इतना पैसा और ये सारी चीजों का अगर घमंड, इसके अंदर जीवन जी रहे हैं, तो अभी भी संसार, उस संसार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। पर वहां पर जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से, जैसा मैं संसार का नहीं, ये लोग भी संसार के नहीं, ये प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर पिता से। मेरी और आपकी क्या गवाही है मेरे प्रियो? आज हमारी सोच क्या है? आज जैसा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, और मैं दावा कर रहा हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, और उसके जीवन में, उसके सोच विचार में मेरा भी सोच विचार वैसी है, वैसी जीवन है। वही पैसों की मार धाड़ में आज दौड़ा चला जा रहा हूं, तो फिर मैं कैसे प्रभु के घर आने का हूं? प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। सोचें अपने जीवन में कैसा जीवन प्रतिदिन में और आज हमारी सोच क्या है, कैसा जीवन है। और जो भी वचन आपके समझ में आया, परमेश्वर का वचन सब तो समझ में आता नहीं है, जिनको आता है प्रभु का धन्यवाद हो। पर जिस वचन को मैं और आप समझ गए, प्रभु ने मेरे सामने ला दिया, उसके अनुसार करने की चौकसी करना, चौकसी वाला जीवन जीना। बार बार देखेंगे आप, सावधान रहो। जैसे कल भाई ने वचन खुलाया, ये क्या था, मत्ती 21 अध्याय, उसका 34 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती 21 का 34 वचन को। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ये सुस्त करती हैं मेरे प्रियो, ये सब बातें। नाना प्रकार की चिंताएं, कई बच्चों की, परिवार की, कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं।
तो ये लिख रहा है, इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन एक तो खुमारी या मैं प्रभु का हो गया, जैसा पाए वैसा चलूंगा, ऐसा खुमारी तो नहीं हो गया, मैं बचा लिया गया, मैं यीशु का हूं, और उसके बाद चाल चलन में कोई फर्क नहीं। तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, ये हमें सुस्त बना देती है कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आते। प्रभु दया करे मुझ पर भी, आप सबों पर, जितने आज वचन को सुन रहे हैं। और जैसे उसमें थिस्सलुनी में पढ़ा कि तुम तो अंधकार में नहीं हो, अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान की नाई चलो। कैसे चल रहे हैं मेरे आदरणीय? कैसा जीवन है हमारा? प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें, कैसा जीवन प्रतिदिन का जी रहे हैं। वो प्रतिदिन का परमेश्वर है, और न जाने कब उसका आना। वचन में ऐसा लिखा है, जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी दिन आ जाएगा, उसी पल आ जाएगा, ऐसा लिखा है। तो कितना चौकन्ना हो, कितना सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु हम सबको ये तैयारी का जीवन है, सब उस प्रभु के आगमन की थे, जो उसकी बाट जोहते हैं उनके लिए बिना पाप के दिखाई देगा, ऐसा लिखा है वचन। दया करे प्रभु मुझ पर, अब हम सबों पर। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। और प्यार प्रभु जी, हमें ऐसा मन दिया कि हम एक छोटे से परिवार के रूप में एकत्र होकर हम अपने प्रभु की ओर दृष्टि उठा सकते हैं, आपकी आवाज को सुन सकते हैं। प्यार प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपका जो पवित्र वचन है, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है, पथ के लिए उजाला है, ऐसे वचन को आप हमें देते हैं कि इस जीवन में जहां हमारे कदम पड़ते हैं, आपके वचन के प्रकाश में हम चल सकते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, मेरे हर एक आदरणीयों के लिए, हर एक की गवाहियों के लिए। कैसे आप अपने वचन से हमें सिखाते हैं, कैसे हमसे बातचीत करते हैं, और दिन ब दिन प्यारे पिताजी, आप चाहते हैं कि संसार और इसकी अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाओं से हम दूर होते चले जाएं, क्योंकि आपने अपने वचन से हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया कि हम यहाँ बाहरी और परदेसी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वहां की तैयारी करने में आप मेरी हर एक प्रियों की सहायता करें। इस समय को आपने दिया, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। इस रात्रि में भी अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं। जो हमारे मध्य बीमार हैं, विभिन्न चिंताओं में है, कोई यात्रा में है, हर एक पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ। दया करें, आपकी आत्मा हमारी सहायता करे। जहां पर भी हम आज भी प्यार प्रभु जी निकम्मे हैं, ढीठ हैं, सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद।